हाँ, शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी सूत्र पर हमेशा विचार क्यों करते हैं? इस सूत्र को मुख्य आधार बना करके जो चर्चा की जाती है, तो इसका क्या कारण है? बस बस करने का मतलब सबसे बड़ा जो प्रतिबंधक है यही है। अथवा ऐसा समझना चाहिए, अज्ञान की निवृत्ति को ही परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। अविद्या की निवृत्ति के पश्चात बताओ, कोई कर्तव्य शेष रहता है क्या? नहीं रहता न। तो यहाँ पर संसार कहो, अविद्या कहो, अज्ञान कहो, नासमझी कहो, बेवकूफी कहो, मूर्खता कहो, उल्टी समझ कहो, सब एक ही बात होती है। तो भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज कहते हैं, निवर्तिरात्मा मोहसे ज्ञातत्व नोपलक्षित है। अविद्या की निवृत्ति का नाम ही, अज्ञान की निवृत्ति का नाम ही ज्ञान होता है। तो देखो, इसी सूत्र को समस्त साधकों को अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेना है। समझो, इसे स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना है। संसार को बनाए रखकर, अर्थात अनात्म पदार्थों को महत्व दे करके इनमें सत्ता स्फूर्ति की कल्पना करके, अर्थात इनकी स्वतंत्र सत्ता समझ करके, इनके अस्तित्व को स्वीकार करके, इनको सत्य प्रिय रमणीय समझ करके, यदि कोई चाहे मैं आत्म साक्षात्कार कर लूं, सत्य का साक्षात्कार कर लूं, तो सचमुच में यह कभी संभव हो सकता नहीं। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के संसार को बनाए रखना। अच्छा, संसार को बनाए रखने के मूल में एक भावना और बैठी हुई होती है। क्या भावना हो सकती है वह? कौन बता सकते हैं? क्या बात हुई, कोई नहीं बोले? अरे भाई, संसार को बनाए रखने की जो भावनाएं हैं, संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है, इसका मतलब उनकी दृष्टि में पहले संसार नाम की कोई वस्तु है या नहीं है? संसार है तभी तो संसार को बनाए रखना चाहते हैं। यदि संसार ही नहीं होता तो उसको बनाए रखना चाहते क्या? जैसे रस्सी में सर्प की कल्पना हुई, तभी तो हम दूध पिला करके उसको जीवित रखना चाहते हैं। तो ऐसे ही संसार को बनाए रखने वालों के हृदय में ये बात अच्छी तरह से बैठी हुई है कि संसार नाम की कोई वस्तु है निश्चित रूप से। तो बताओ, ये सिद्धांत से विरुद्ध काम हुआ या नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि सिद्धांत के अंतर्गत केवल और केवल मात्र आत्म तत्व के सिवाय, परमात्मा के सिवाय और दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। है ना, नास्ति किंचन, ऐसा श्रुति माता का संकेत है ना। तो परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। और यदि उस दूसरी वस्तु को कोई किसी न किसी रूप में स्वीकार करेगा, तो यहाँ पर क्या निकलेगा? द्वितीय द्वे भयम भवती, अर्थात जो द्वैत का आग्रह करेगा उसे भयभीत होना होगा। भय होगा या नहीं होगा?
निश्चित रूप से क्षय होगा ही होगा। तो वैसे देखा जाए तो ब्रह्मातिरिक्त किसी भी प्रकार की कल्पना का नाम ही ज्ञान होता है। और जब तक यह कल्पना श्रुति युक्ति अनुभूति से सम्यक प्रकार से निवर्त नहीं कर ली जाती हैं, तब तक ये जीवन सचमुच में धन्य होता ही नहीं होता ना। हाँ, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो संसार को बनाए रखने का आग्रह करते हैं, इसका मतलब वह जो संसार जो है उनकी दृष्टि में पहले ही मौजूद हैं। और क्या संकेत निकल सकते हैं? जो संसार को बनाए रखने का आग्रह करते हैं, तो क्या संकेत निकलता है? अरे भाई, उनके मूल में भावना बैठी हुई है ना कि संसार कभी नष्ट हो ही नहीं। तो इस जगह पर थोड़ा विचार करके देखें, तो ऐसे लोग जो है संसार को ही परमात्मा समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? अब विचार करके देखो, जो संसार को ही परमात्मा समझ रहे हैं, तो संसार को प्राप्त करके ही अपने को कृतार्थ समझेंगे या किसी दूसरी तीसरी वस्तु को प्राप्त करके? हाँ, संसार को प्राप्त करके ही। इसीलिए कहने का मतलब ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। तो सचमुच में जिसको परमात्मा समझता है, उसी ओर उनकी स्वतः प्रवृत्ति होती है। देखो, जैसे जल जो है समुद्र को परमात्मा समझता है, तो ये तुरंत ही एक बूंद, जैसे ही वर्षा की एक बूंद जमीन पर गिरती है, ये गिरते ही चलना प्रारंभ कर देती है या नहीं कर देती है? ये पत्थर जो है पृथ्वी को ही परमात्मा समझता है। तो इसको कितना भी ऊपर क्यों न फेंको, कितनी भी ताकत से क्यों न फेंका जाए, फिर भी ये नीचे की ओर आ जाता है या नहीं आ जाता है? इसकी स्वतः प्रवृत्ति प्रवृत्ति की ओर पृथ्वी की ओर ही होती है या नहीं होती है? अच्छा, दीपक की प्रभा जो है स्वतः ही नभोमंडल में जो सूर्य भगवान स्थित है, उस ओर ही इनकी प्रवृत्ति होती या नहीं होती है? तो देखो, इन दृष्टांतों से ये सिद्ध हो जाता है, जो जिसको सत्य समझेगा, अर्थात जो सच्चित आनंद रूप जिस वस्तु को समझेगा, उसकी प्रवृत्ति न चाहते हुए भी उसी ओर हो जाती है। तो बताओ, संसार को सच्चित आनंद रूप समझने वाला कभी भी कृतार्थ हो सकता है क्या? हाँ, नहीं हो सकता। तो कुल मिला करके ये जितने भी गड़बड़ घोटाले हैं, वैसे देखा जाए तो परमात्मा हमें नित्य प्राप्त है। प्राप्त क्या, आप स्वयं परमात्मा ही हो, परंतु ये संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है, ये आग्रह हमें अपने आप को जीव बना देता है, अपने आप को कर्ता भोक्ता सिद्ध कर देता है कि हमें करता भोगता हूँ, पापी पुण्यात्मा हूँ, मैं परिचिन्न हूँ, संसारी हूँ, जीव हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, इस प्रकार की ये दलीलें देना या इस प्रकार का स्वतः ही इसके अंतःकरण में स्फुरणाएं चलती रहती हैं। तो ये सब किस कारण से हैं? परमात्मा को ठीक ठीक न जानने से, अथवा उसी परमात्मा को अन्यथा रूप जानने से। जैसे कोई रस्सी को ठीक ठीक न जान करके उसे सर्प समझ ले तो भयभीत तो होना होता है, ऐसे ही जो परमात्मा को ठीक ठीक न जान करके उसी परमात्मा को जगत के रूप में देख लेते हैं, वैसे परमात्मा जगत जितना ही है। हाँ, ठीक है, परमात्मा ऐसा भी है, परंतु ऐसा ही नहीं है। परमात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक प्रकार से समझना होता है। देखो,
भगवान कृष्ण 90वें अध्याय के चौथे 5वें श्लोक में यही संकेत करते हैं कि हे अर्जुन, मैं इस जगत में हूँ और जगत मेरे में है। और फिर आगे कह देते हैं, हे अर्जुन, न मैं इस जगत में न हूँ और न ये जगत मेरे में है। अब होता क्या है कि हम केवल एक विकल्प का विचार करते हैं और वहीं अटक जाते हैं। यही कारण होता है कि सचमुच में हम अपने जीवन को धन्य नहीं बना पाते। आ गया समझ में? देखो 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान संकेत करते हैं, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है न सतना सद उच्यते, न वह सत कहा जाता है न असत कहा जाता है। फिर 90वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान संकेत कर देते हैं, सत्य सच्चा है अर्जुन, हे अर्जुन, सत्य भी मैं हूं असत भी मैं हूं। और 11वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान के लिए कह दिया जाता है, वो सत्य असत से भी परे हैं। अब विचार करके देखो, कोई केवल मात्र एक सूत्र का ही अनुसंधान करेगा तो बताओ सचमुच में वह कृतार्थ हो सकेगा क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकेगा। देखो प्रसंगवश थोड़ा सा संकेत कर देते हैं। इस संसार के अंतर्गत सत्य की खोज के लिए जीव मात्र निकलता है, परंतु होता क्या है, ब्रह्मवेता महात्माओं के सिवाय बाकी जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, अलम बुद्धि कर लेते हैं। अलम बुद्धि कर लेने के कारण सचमुच में वह कृतार्थ नहीं हो पाते, बल्कि जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते ही रहते हैं। और ब्रह्मवेता महात्मा जब सत्य की खोज के लिए निकलते हैं तो जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है, जब तक विचारों की आवश्यकता होती है, तब तक वह विचार करते हैं। जब तक द्वैत की चिंता भाव का निश्चय नहीं हो जाए, जब तक समस्त प्रपंच के अधिष्ठान ब्रह्म तत्व का ठीक ठीक अनुभव न हो जाए, तब तक वह विचार करते रहते हैं, रास्ते में अटकते नहीं, इसलिए वह कृतार्थ हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यह संकेत किया जाता है, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इस बात को तो अच्छी तरह से, भले ही अपने समझ में आए या ना आए, साधकों को अच्छी तरह से इसे निश्चय कर लेना है कि जब तक हम संसार को बनाए रखने का आग्रह रखेंगे, तब तक समझो हम सत्य से 1 इंच नीचे ही हैं, चाहे कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो जाए। ध्यान देना अच्छी तरह से यहाँ पर। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के सार क्या निकला, परमात्मा के सिवाय अणु मात्र भी यदि हम किसी की सत्ता स्वीकृत करते हैं तो समझ लेना चाहिए अभी तक हमारे लिए ब्रह्म जिज्ञास्य है, अभी तक हमें ब्रह्म विचार करना होगा, अभी तक हम सचमुच में कृतार्थ नहीं हुए, अभी तक जीवन धन्य हुआ नहीं, बल्कि हमें महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके और विचार करना होगा। आ गया समझ में? तो ये विशेष बात है, इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। भले ही हम अनंत अनंत कल्पनाएं क्यों न करते रहे, परंतु जब तक ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक समस्त कल्पनाएं बाधित नहीं होती हैं, इनका मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के समस्त प्रपंच के अधिष्ठान ब्रह्म को जब तक हम ठीक ठीक नहीं जान लेते हैं, तब तक कहने का मतलब ये कृतार्थता जो है, हम सचमुच में कृतार्थ हो नहीं सकते। इसके लिए भाई बात मुख्य रूप से यही है कि कम से कम संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है, जिनको सत्य का साक्षात्कार करना हो, उनको तो कम से कम इस आग्रह से मुक्त हो ही जाना चाहिए। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में?
तो जितना जितना हम संसार को बनाए रखने का आग्रह रखते हैं, समझो उतना उतना हम संसार को महत्व दे रहे हैं। संसार के प्रति हमारी महत्व बुद्धि ज्यों की त्यों बनी रहती है, बैठी रहती है। तो फिर ये रहस्य अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। संसार को बनाए रखने के आग्रह के मूल में केवल और केवल मात्र संसार की कल्पना निश्चित रूप से है, ये है। देखो क्या होता है, थोड़ा और संकेत कर देते हैं। खंडन खंड खाद्य के अंतर्गत कोई एक साधक जाता है और किसी जीवन मुक्त ब्रह्मवेता महात्मा के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके निवेदन करता है, भगवान ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ। ध्यान देना अच्छी तरह से। तो एक बार प्रश्न किया, दो बार किया, तीन बार किया, महात्मा तो बोले ही नहीं, क्योंकि जीवन मुक्त महात्माओं को इतनी परवाह होती नहीं है। ये तो जो समाज सुधारक होते हैं, जो संसार को सुधारने के चक्कर में पड़े रहते हैं, वे ही बावले होकर के भटकते हैं कि मैं उनका सुधार कर दूं, उनका सुधार कर दूं। अरे सच्ची बात तो यह है, अभी तक तुमको ठीक ठीक सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ। जिस दिन तुमको ठीक ठीक बोध हो जाएगा, उस दिन पता चल जाएगा सब नित्य मुक्त है। सचमुच में बंधन की सत्ता ही नहीं है, कोई जन्मता मरता ही नहीं है, न कोई नरक जाता है न स्वर्ग जाता है, सब ज्यों के त्यों द्वितीय ब्रह्म ही है। तो बताओ गड़बड़ घोटाले की आवश्यकता रहेगी क्या? हाँ, ये तो सच्ची बात है। जो अधूरे होते हैं वो बावड़े की तरह भटकते रहते हैं कि हम उनका कल्याण कर देंगे, उनको जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करा देंगे। अरे पता नहीं क्या क्या कल्पना करते हैं, जबकि सचमुच में तो जीवन मुक्त महात्माओं की दृष्टि में तो जगत का भी अत्यंत अभाव होता है। वास्तव में जगत नाम की, बंधन नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। अरे भाई, जिनको देखो, न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर्न वे मुक्त तेसा परमार्थ था। ये जो बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, इसको तो सांकर अद्वैत वेदांत की भूमिका बताई जाती है। तो जिनको यथार्थ बोध हुआ है, बताओ उनको किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला करने की आवश्यकता रहेगी क्या? तो सच्ची बात कहें तो ये वासनाएं ही भटकाती रहती हैं, वासना ही जीव को इधर से उधर करती रहती हैं। वास्तव में देखा जाए तो स्वयं का गड़बड़ घोटाला निकलता नहीं, दूसरों का गड़बड़ घोटाला क्या निकालेंगे। इसलिए जो सचमुच में किसी के लिए लगे रहते हैं कि हम उनका कल्याण कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, सच्ची बात यह है कि वो एक नंबर के अज्ञानी हैं। अभी तक वह स्वयं ही कृतार्थ नहीं है, वो दूसरों को क्या कृतार्थ करेंगे। ठीक है ना? तो वहां पर वो महात्मा दो तीन बार पूछने पर भी जब बोले नहीं, तब का भगवान मैं आपसे बड़ी श्रद्धा लेकर के अनुनय विनय कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। महात्मा ने कहा, भाई देखो, चिदात्मके ब्रह्मणि में हम तो अपने चिदात्मा स्वरूप में आनंद से बैठे हैं, हमको ऐसा गड़बड़ घोटाला करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अरे भाई, जहाँ इच्छा कहाँ पर होती है, जहाँ कमी का अनुभव हो वहीं तो इच्छा होती है। तो हमारे यहाँ तो किसी प्रकार की कमी है ही नहीं, हमको ऐसे गड़बड़ घोटाले करने की इच्छा होती ही नहीं। चलो फिर भी तुम कह रहे हो तो थोड़ा विचार कर लेते हैं, पहले तो तुम बताओ। अथवा ऐसा समझो कि पहले उनको यह संकेत किया कि सबसे पहले तो अपना जो गड़बड़ घोटाला है उसको निकालो। अब वो चक्कर में पड़ गया है, गड़बड़ घोटाला क्या है। तो महात्मा कहते, देखो तुमने तुम्हारी अक्ल होशियारी से दो बातें तो मान ली। संसार नाम की कोई वस्तु है और इस संसार को कोई न कोई बनाने वाला है। यदि हमसे समझना चाहते हो तो सबसे पहले इस बात को समझो कि संसार नाम की कोई वस्तु है भी या नहीं। पहले संसार की सिद्धि हो जाए, फिर संसार को किसने उत्पन्न किया, कैसे उत्पन्न किया, इन बातों का प्रश्न तो
इन बातों का विचार तो बाद में होगा। अरे बंध्या का पुत्र सचमुच में है ही नहीं, वो सिद्ध हो जाए तो फिर किनके या चोरी की क्या क्या माल गुमा, उसका विचार तो बाद में होगा। बंध्या का पुत्र होता ही नहीं तो बताओ कुछ कर पाएगा क्या? देखो महापुरुषों का अनुभव देखो, जिनकी दृष्टि में जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, अब उनको क्या गड़बड़ घोटाला सूझेगा? आवश्यकता होती क्या? तो दो बातें बताई कि तुमने तुम्हारी अक्ल से संसार नाम की कोई वस्तु है, इस संसार का रचयिता कोई ना कोई है। यदि हमसे समझना चाहते हो तो पहले इन दोनों गड़बड़ियों को निकालो कि सचमुच में संसार है भी या नहीं। फिर उनको कहते चलो कोई बात नहीं है, तुम यदि ऐसा मानते हो तो तुम ही बताओ कि ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ, फिर हम बताएंगे। तो फिर वह साधक करने का मतलब वर्णन करने लगता है। सबसे पहले कहता है भगवान ये सृष्टि मुझे तो ऐसा लगता है अणुओं से, अणु परमाणु से ये सृष्टि हुई, अर्थात जब दो परमाणु एक साथ मिलते हैं, फिर दो से तीन, तीन से चार, ऐसे करते करते इन परमाणुओं का जब संयोग होता है, इससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। महात्मा कहते रे भाई बताओ ये परमाणु जो है सावयव होते हैं या निर्वयव होते हैं? कहा भाई परमाणु तो निर्वयव होते हैं। अरे जो निर्वयव होते हैं वो आपस में चिपकेंगे कैसे, आपस में उनका संबंध कैसे होगा? फिर इस प्रकार से वह साधक वर्णन करने लगता है। तो कुल मिलाकर के 35 मतों का वर्णन करते हैं। जिनको जिज्ञासा हो मांडुक्य कारिका के अंतर्गत इस रहस्य को देख सकते हैं, पढ़ करके विचार कर सकते हैं कि किन किन मतों का वर्णन करते हैं। 35 मतों का वर्णन करते हैं और अंत में फिर वो जीवन मुक्त महात्मा उनको बता देते हैं, सिद्ध करके निर्णय दे देते हैं कि ये 35 ही मत कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, और जो श्रुति युक्ति अनुभूति से निर्णित नहीं होता है वो सचमुच में सच्चा होता ही नहीं। हाँ, तो कुल मिलाकर के 35 ही मत निराधार है, सचमुच में एक कल्पना मात्र है। अरे वास्तव में देखा जाए तो जगत कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं, जगत की उत्पत्ति का कोई कारण ही नहीं है। न जायते जीव न कश्चित् जायते जीव संभो अस्य न विद्यते एतदुत्तमं सत्यम यत्र किंचन न जायते। ये सारे के सारे मांडुक्य कारिका के मंत्र है, और मांडुक्य कारिका जो है अजातवाद का ग्रंथ है। आ गया समझ में? तो ये थोड़ा संकेत किया गया, जब तक ठीक ठीक बोध नहीं होता है तब तक जीव इस संसार को महत्व दे करके इनके पीछे पागल हुए रहते हैं, और जो संसार सचमुच में क्षण भर के लिए भी स्थायी नहीं है उसको बनाए रखने का आग्रह करते हैं। तो संसार को बनाए रखने का आग्रह अपने आप में एक इतना बड़ा पाप है। इस पाप को जो करता है वह अपने पुण्यों को नष्ट करके ब्रह्म विचार के अयोग्य हो जाया करता। इसलिए संसार को बनाए रखने का आग्रह बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। यदि कोई इस आग्रह से मुक्त नहीं हो पाता है तो कदापि भी वह ब्रह्म विचार करने के योग्य होता ही नहीं। और यदि विचार करेगा तो उस विचार का मूल आधार भी संसार को बनाए रखना ही होगा, जो अंतोगत्वा उसे निर्भय नहीं बना पाएगा, सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त नहीं करवा पाएगा, तो यह विद्या और बढ़ जाएगी। देखो जैसे रस्सी में सर्प दिखाई देता है, उस सर्प को मारने के लिए कोई डंडा लेने के लिए दौड़ता है अथवा कोई दूध पिलाने के लिए दौड़ता है, तो बताओ उस सर्प का जो आग्रह है, सर्प की जो सत्यता है, वह दृढ़ होती या कमजोर होती है? क्या होगी? हाँ, वह तो और दृढ़ हो जाएगी। वह कहने का मतलब अदृढ़ नहीं रहेगी। उनकी दृष्टि में संसार नाम की कोई वस्तु जो है वो कहने का मतलब बहुत ज्यादा कुटस्थ हो जाएगी। तो यहाँ पर साधकों को इस बात का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता।
तो संसार को बनाए रखने का आग्रह स्वप्न में भी न करे। तो संसार को बनाए रखने से क्या तात्पर्य निकला? कल जो सुनाया था ना, देखो थोड़ा और संकेत कर देते हैं। एक तो होती है कारण दृष्टि, एक होती है कार्य दृष्टि। ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या होता है? कारण दृष्टि और कार्य दृष्टि। देखो, कारण दृष्टि से तात्पर्य थोड़ा दृष्टांत से समझ लेते हैं। जिनकी स्वर्ण दृष्टि होती है, तो कहने का मतलब केवल सोने को देखते हैं, तो ये तो हुई कारण दृष्टि। और जो जेवर को देखते हैं, ये हुई कार्य दृष्टि। आ गया समझ में? तो विचार करके बताओ, जिनकी कारण दृष्टि है उनको रोना पड़ेगा या जिनकी कार्य दृष्टि है उनको रोना पड़ेगा? हाँ, कार्य दृष्टि वाले को दुखी होना होगा। क्यों? कि कार्य तो बनता भी है, बिगड़ता भी है, परंतु सोना जो वो ज्यों का त्यों रहता है। तो सोने का किसी भी प्रकार का जेवर बनाया, और यदि उसको कोई बिगाड़ना चाहे तो भयभीत तो होगा या नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के जिनकी कारण दृष्टि होती है, कारण कभी बनता नहीं, बिगड़ता नहीं, ज्यों का त्यों रहता है, तो ऐसे जिनकी आत्मदृष्टि होती है, वो सचमुच में निर्भय हो जाते हैं। और जिनकी अनात्म दृष्टि होती है, वो क्या होता है? वो सुखी दुखी होते ही रहते हैं। आ गया समझ में? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के साधकों को कारण दृष्टि को महत्व देना चाहिए, कार्य दृष्टि को कभी भी महत्व नहीं देना चाहिए। तो कार्य का मतलब क्या हुआ? जिसकी उत्पत्ति होती है। आ गया समझ में? जैसे अनेक प्रकार के जेवर तो सब उत्पन्न होते या नहीं होते हैं? तो यहाँ पर कार्य दृष्टि से तात्पर्य होता है जिनकी देह पर दृष्टि है, इंद्रियों पर दृष्टि है, प्राणों पर दृष्टि है, मन पर दृष्टि है, बुद्धि पर दृष्टि है। अथवा ऐसा समझना चाहिए, देह पर दृष्टि से तात्पर्य होता है कि यदि कोई किसी को ब्राह्मण समझता है, क्षत्रिय समझता है, वैश्य समझता है, शूद्र समझता है, तो समझो ये कार्य पर दृष्टि हो गई। और जिनकी कार्य पर दृष्टि होती है उनको क्या कहा जाता है? अज्ञानी कहा जाता है, उसे अश्रद्धालु कहा जाता है। वास्तव में वह श्रद्धावान हो नहीं सकता। कल यही तो सुनाया था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो कहने का मतलब जिनकी शरीर पर दृष्टि होगी, तो अनेक प्रकार के विकल्प उपस्थित होंगे, तो वह किसी न किसी प्रकार की कल्पना, श्रेष्ठ की, निकृष्ट की, ग्रहण करने योग्य की, त्यागने योग्य की, अनेक प्रकार की कल्पनाएं होगी या नहीं होगी? तो कुल मिलाकर के जिनकी देह दृष्टि होती है, वो कहने का मतलब नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम को ही लक्ष्य करते हैं, लक्षित करते हैं, अथवा संबंधों को करते हैं, अथवा उनके रंग रूप आदि को पता नहीं। देह से संबंधित जितने भी विकार होते हैं, उन विकारों को ही देखता है। और जो उन विकारों को देखता है, तो बताओ उनकी फिर ब्रह्म दृष्टि हो सकती क्या? अरे भाई, कारण दृष्टि जो है, कार्य की उत्पत्ति से पहले भी जो रहे, कार्य के नष्ट होने के बाद में भी जो रहे, उसे स्वर्ण कहते, उसे कारण कहते हैं। तो बताओ, कारण के अंतर्गत किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला होता है क्या? नहीं होता है। और कार्य के अंतर्गत अनेक प्रकार का गड़बड़ घोटाला होता ही रहता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो देह पर दृष्टि रखेगा, वह कहने का मतलब पुरुष देखेगा, स्त्री देखेगा, बालक जवान बूढ़ा देखेगा, काला गोरा लंबा ऊंचा बांका टेढ़ा देखेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अथवा पिता पुत्र भाई पति
अथवा पत्नी, माँ, बहन, बेटी, पता नहीं, ऐसे अनेक प्रकार की कल्पनाएं करेगा। तो यहाँ पर हम जो कल्पना कर रहे हैं उसे यदि विपरीत कल्पना हुई तो गड़बड़ घोटाला होगा ना। जैसे पत्नी अपने पति से अपेक्षा करती है कि मुझे इस प्रकार की वस्तुएं प्रदान करवाए और न करवाए, तो बताओ झगड़ा झमेला हो जाता या नहीं होता। तो ऐसे ही कहने का मतलब जो देह के प्रति किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखेंगे तो निश्चित रूप से वो राग द्वेष के चक्कर में ही पड़ेंगे, वो वास्तव में अमृत तत्व का अनुसंधान करने में सफल हो नहीं पाएंगे। आ गया समझ में। और इंद्रिय दृष्टि का मतलब है शब्द स्पर्श रूप रस गंध की ओर प्रवृत्त। और प्राण दृष्टि का मतलब क्रिया चेष्टा, मन से तात्पर्य है भावनाओं से, और बुद्धि का मतलब जानकारियों से है। तो जानकारियां कम है या ज्यादा, इनकी भावना किस तरफ है या किस तरफ नहीं है, ऐसे करके कुल मिलाकर के हम अनेक प्रकार के विकल्पों से युक्त होने के कारण नाना प्रकार की कल्पनाएं करेंगे। और नाना प्रकार की कल्पनाओं से अपनी जो जिज्ञासा है वो मंद पड़ जाएगी। कहने का मतलब जब समस्त वृत्तियां एक विषय पर ही एकाग्र होती है तब जाकर के उसके आश्रित जो विद्या है वो निवृत्त होती है। जैसे कागज जो है सूर्य के प्रकाश में पड़ा हुआ रहता परंतु जलता नहीं, परंतु चश्मे के ऊपर जब हम सूर्य की किरणों को डलवाकर फिर कागज के ऊपर फेंकते हैं तो कागज जल जाता है या नहीं जल जाता है। तो वहां पर सारी की सारी किरणें एक जगह पर केंद्रित होती हैं, इसलिए वह जल जाता है। तो हम यहाँ पर अपनी समस्त वृत्तियों को एकाग्र करके केवल और केवल मात्र आत्म तत्व की जिज्ञासा करेंगे, तब ही सचमुच में हम कृतार्थ हो पाएंगे। वरना कभी देह की दृष्टि बनेगी, कभी इंद्रियों की ओर दृष्टि जाएगी, कभी प्राण मन बुद्धि की ओर। तो कहने का मतलब थोड़ी थोड़ी देर में अनेक प्रकार की कल्पनाएं करेंगे और उन कल्पनाओं से हम क्या हो जाएंगे, सचमुच में श्रद्धा से हीन हो जाएंगे, श्रद्धालु हो जाएंगे। क्योंकि ये कार्य दृष्टि जो होती है ये विकारी होती है, ये सचमुच में निर्विकार हो नहीं सकती। इसलिए तो केवल और केवल मात्र ज्ञान की ओर ही देखता है, ज्ञान को ही देखता है, ज्ञान को ही महत्व देता है। सचमुच में वही श्रद्धा से युक्त हो सकता है, वही श्रद्धावान हो सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट संकेत किया जाता है, जिसका आपको काफी बार दृष्टांत दे दिया गया। उड़िया बाबा जी महाराज के पास जाकर कोई स्त्री शिकायत करती है, स्वामी जी फलाना जो व्यक्ति है उसकी नीयत ठीक नहीं है। उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा, अरे भाई क्या बात हुई। ये प्रसंग वृंदावन का है, वहां पर रासलीला चला करती तो बहुत सारे हजारों लोग देखने जाते थे, उनमें से कोई एक स्त्री भी जाती थी। वह उड़िया बाबा जी के पास जाकर के शिकायत कर रही हैं। तो उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा, भाई क्यों, क्या बात हुई, तुझे कैसे पता चला कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। तो महाराज जी क्या कहूं आपको, वह बार बार मेरी ओर ही देखता रहता है, वह रासलीला को तो देखता ही नहीं, इसलिए मुझे लगा कि शायद उसकी नीयत ठीक नहीं है। तो उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा कि तुझे कैसे पता चला कि वह तेरी ओर ही देखता रहता है, तू तो रासलीला देखती, तेरे को कैसे पता चला। उसने कहा, जब भी मैं उसकी ओर देखती हूँ वह मेरी ओर ही देखता रहता है। तो उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा, तुम उसकी ओर देखना बंद कर दो। तो कौन क्या कर रहा है इसका, ये जो गड़बड़ घोटाला है, इस ओर यदि कोई ध्यान देगा तो राग द्वेष के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं कर सकेगा। अपने को केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा, तत्व पर ही दृष्टि रखनी है। हमें केवल मात्र ज्ञान को ही महत्व देना है। ज्ञान के सिवाय किसी को भी महत्व दिया तो अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। तो ये जीवन वैसे ही चला जाएगा, पता नहीं कितने दिनों का जीवन है।
हम गंदगी को बटोरने में लग जाएंगे। जैसे सुअर का स्वभाव होता है, गंदगी की ओर जाना उसका स्वभाव होता है या नहीं होता? जैसे मच्छरों का स्वभाव होता है काटना। तो कहने का मतलब हमें मच्छरों की भाषा नहीं समझनी चाहिए, हमें स्वर के व्यवहारों के अनुसार नहीं चलना चाहिए। अपने को केवल और केवल मात्र ज्ञान को ग्रहण करना है, सत्य का साक्षात्कार करना है। बाकी हमारे को किसी से लेना देना रखना ही नहीं है। यदि लेना देना रखेंगे तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा और अंत में पतन के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए बार बार ये संकेत किया जाता है कि यदि अवगुण देखना हो तो कुल मिलाकर के अपने स्वयं के अवगुण देखो। निंदा भी करनी हो, रहा नहीं जाता तो अपनी स्वयं की निंदा करो। यदि हम दूसरों की निंदा करेंगे, दूसरों के अवगुण देखेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा पुण्य नष्ट होगा। हम निश्चित रूप से अंतःकरण की शुद्धि के मार्ग पर न जाकर के अशुद्धि की ओर ही प्रवृत्त हो जाएंगे। कुल मिलाकर के बात इतनी सी होती है कि ये कार्य दृष्टि बड़ी खतरनाक होती है। अपने को कारण दृष्टि बनाए रखना है। अरे भाई, ये संसार जो है परमात्मा से ही तो उत्पन्न हुआ है, और वह परमात्मा बताओ आनंद रूप सतरूप चित्रूप है या नहीं है? जैसे सोने से बना हुआ जेवर सोने से भिन्न नहीं होता, ऐसे ही परमात्मा से बना हुआ जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा का ही स्वरूप है। तो जब पूरा संसार परमात्मा का स्वरूप है तो इसमें कौन श्रेष्ठ है, कौन निकृष्ट है, कौन पापी है, कौन पुण्यात्मा है, किसकी निंदा करे, किसकी स्तुति करे? तो लोग सचमुच में सत्य को ठीक ठीक न जान करके या इस तरह से अनभिज्ञ रह करके रात दिन किसी में पुण्य की, किसी में पापी की, किसी में अच्छे की, किसी में बुरे की, ऐसे नाना प्रकार की कल्पनाएं करता रहता है। तो सचमुच में उस दिन यह सिद्ध करके बता दिया था कि ऐसे व्यक्ति धर्म के अधिकारी हो सकते हैं, उपासना के अधिकारी हो सकते हैं, योग के अधिकारी हो सकते हैं। और जो धर्म उपासना योग के अधिकारी हैं, सच्ची बात कहे उनके हृदय में कभी भी ब्रह्म साक्षात्कार की योग्यता जागृत हो सकती नहीं, अर्थात तो उनको ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता ही नहीं। जिस दिन वह इसमें कमी का अनुभव करेंगे कि धर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा, योग के द्वारा सचमुच में अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं किया जाता। ये धर्म उपासना योग तो अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, अंतःकरण को निश्चल बनाते हैं, अंतःकरण को एकाग्र अंतर्मुख आदि बना देते हैं। परंतु ब्रह्म विचार के बिना किसी का कल्याण होता ही नहीं। तो सचमुच में वह साधक चतुष्टय साधन संपन्न होकर ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो जाएगा और निश्चित रूप से अपने जीवन को धन्य बना ही लेगा। आ गया समझ में? तो यहाँ पर होता क्या है कि ये बहुत सारी बातें जो होती हैं, सच्ची बात कहें तो गुरुदेव अपने शिष्य को ऐसा नहीं बताएंगे। ये बातें तो संत महापुरुष बताया करते हैं कि अपने को कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो यहाँ पर समझो संतों का रोल अदा करते हुए साधकों को सावधान किया जा रहा है। कहने का मतलब जब शिष्य गुरुदेव को ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म स्वरूप भी समझता है और उनमें अनेक प्रकार की कमियों की कल्पना भी करता है, तो सच्ची बात यह है कि अभी तक वह जिज्ञासु है ही नहीं, अभी तक वह विद्या के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहता। सत्य का साक्षात्कार अभी उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पर तो ये बताया जाता है कि एक वेश्या को भी पापी न समझे, पापी को भी पापी न समझे। तो फिर कहने का मतलब जिनके लिए श्रुति माता कहती है गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है, यशे देवी पराभक्ति यथा देवी तथा गुरु तसे ते कथिता यथा प्रकाशनते महात्मन। ईश्वर की, ईश्वर के प्रति जिन जैसी परम भक्ति, परम प्रीति होती है, वैसी भक्ति जब गुरुदेव के प्रति होगी तभी वह विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। ईश्वर ते गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति प्रवीण हूं लय न आत्म ज्ञान। आराम समझ में? इसलिए कहने का मतलब वो धर्म की कक्षा में भी फेल हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, जो राग द्वेष के चक्कर में पड़े रहते हैं। अरे राग द्वेष के चक्कर में पड़े रह करके तो एक वैज्ञानिक भी किसी
छोटी सी वस्तु की खोज नहीं कर पाता, तो बताओ परमात्मा तत्व का अनुसंधान करने के लिए निकले हुए साधक यदि राग द्वेष के चक्कर में पड़ेंगे तो क्या कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, तो कुल मिलाकर के इसीलिए बार बार ये सा संकेत किया जाता है, बताया जाता है। कहने का मतलब अनंत जन्मों के पुण्य को हम एक क्षण में मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि जो साक्षात परमात्मा है उनमें किसी प्रकार की कमी देख रहे हैं तो समझो अनंत जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो साक्षात परमात्मा में और गुरुदेव में कोई अंतर होता ही नहीं। चलो ठीक। गुरु शिष्य संवाद में जो डीपी लगाई ना, उनमें जो जो श्लोक है, देखते हैं कौन कौन साधक उनको सबसे पहले कंठस्थ करके मैसेज करता है। शायद 4 या 5 श्लोक ही होंगे। उनको संस्कृत और हिंदी में याद करके फिर मैसेज करना है, और फिर देखते हैं कि इन सूत्रों के अनुसार कौन सा साधक अपने जीवन को पूर्णतया बनाने की चेष्टा करता है। तब तो समझो सचमुच में वह साधक ब्रह्म विचार को महत्व दे रहा है, अथवा अभी तक अपने मन को ही महत्व दे रहा है कि मन जैसा कहे वैसा वैसा ही हम करते रहते हैं। तो भाई ये मन तो अनादिकाल से अपने को धोखा देता आ रहा है। अभी इस मन के चक्कर में पड़े रहेंगे। ये मन तो कहने का मतलब पापी को पुण्यात्मा, पुण्यात्मा को पापी बता देता है, और हम बावड़े होकर के उसी प्रकार के नाचने कूदने लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर के विचार सागर की पहली, दूसरी, तीसरी तरह के समस्त लक्षणों को अच्छी तरह से धारण करो, फिर देखो ब्रह्म साक्षात्कार होने में तो समय लगता ही नहीं। देखो संकेत थोड़ा और कर देते हैं। कोई साधक किसी महात्मा के पास में जाकर के प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे ब्रह्म साक्षात्कार करना है, मुझे क्या करना क्या नहीं करना इसके बारे में आदेश निर्देश करो। महात्मा ने कहा रे भाई, क्या सुनना क्या सुनाना, अभी तो तुम ऐसा करो, वापस जाओ, और जो भी खाना हो पीना हो, मौज मस्ती करना हो, मजे लेने हो, जितनी शादी ब्याह रचाना हो, जो कुछ भी मजे लेने हैं संसार के अंतर्गत सब ले लो, और जिस दिन सबसे वैराग्य हो जाए आ जाना, हम चुटकी बजाएंगे और तुमको अविद्या के बंधन से मुक्त कर देंगे। तो यहाँ पर तो चुटकी बजाने जितना काम है। कुल मिलाकर के ये अधिकार प्राप्त करने में, अधिकारी होने में, समझदारी धारण करने में अनंत जन्म लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अपने को इस जन्म को कम से कम अंतिम ही रखना है। ऐसा नहीं कि मन के चक्कर में पड़ करके, राग द्वेष के चक्कर में पड़ करके, कल्पना के चक्कर में पड़ करके, हम गुरु के भी गुरु बनने के चक्कर में पड़ करके कि ये तो गुरु योग्य नहीं है, इनके अंतर्गत तो ये कमी है, ऐसे हैं वैसे हैं, समझो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। तो जिनको सत्य का साक्षात्कार करना है सचमुच में, वे अच्छी तरह से अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बाकी के जितने भी संसारी हैं वे तो जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते ही रहेंगे। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? तो कुल मिलाकर के संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है बस इसे ही अज्ञान कहते हैं। और ये आग्रह जिस दिन निवृत्त हो जाएगा, जिस दिन पापी पापी नहीं लगेगा, पुण्यात्मा पुण्यात्मा नहीं लगेगा, बंधन बंधन नहीं लगेगा, समझो सचमुच में तुम कृतार्थ हो गए। क्योंकि जिन्होंने सर्व रूपों में परमात्मा को पहचान लिया वो तो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो गया, उसके लिए कुछ भी करना जानना पाना छोड़ना शेष रहा ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हम्म। चलो फिर बहुत अच्छी बात है। और किसी भी प्रकार की शंका हो तो देख लो। वहां चलो ठीक, फिर कल और विचार करेंगे। शिवोहम।